Hello students, how are you? Welcome back again. In this video we will do our second part of this chapter, first chapter, the sentences. We have completed first part of our previous video. If you want to see that, please subscribe my channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। देखना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस में जाइए। नाउ कम टू द क्वेश्चन टैग। सो क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यू कैन नॉट क्लिक फोटोग्राफ्स, कैन यू? क्या आप फोटोग्राफ्स जो है क्लिक कर सकते हैं? कैन यू, क्या नहीं? मैरी विल नॉट कम विद अस, विल शी? मैरी जो है हमारे साथ नहीं आएगी, क्या आएगी? सो दिस टाइप ऑफ sentence belongs to the question tags. So let me show the definition of question tags first. तो चलिए नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, द मिनी क्वेश्चंस कैन यू, विल शी एंड शुड ही एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस आर क्वेश्चन टैग्स। जो भी है एग्जांपल्स अभी हमने प्रीवियस पेज पर देखे हैं, कैन यू, विल शी और ये शुड ही, ये आपके शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं सेंटेंस में, ठीक है। नाउ व्हाट डू मीन बाय द क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चन यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट्स to ask for confirmations or to check whether someone agrees with us. Question tag वो short questions होते हैं जो statement में, sentence के end में use होते हैं to ask for confirmation, और ये इसलिए use होते हैं पूछने के लिए, कंफर्म करने के लिए या फिर चेक करने के लिए कि जो दूसरा पर्सन है वो हमारी बात से सहमत है हमारे साथ या नहीं। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल्स में बताया था, यू कैन नॉट क्लिक फोटोग्राफ्स, क्या तुम फोटोग्राफ्स जो है क्लिक नहीं कर सकते? कैन यू, क्या नहीं? सो अ क्वेश्चन टैग टेक्स द सेम वर्ब as the statement that it follows. For example, she cannot dance, can she? वह डांस नहीं कर सकती, क्या नहीं? तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट में जो वर्ब दिया हुआ है, वर्ब है, उसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए आप जो है क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। क्लियर? साहिल इज नॉट हैप्पी, इज शी? तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे आपका? ये इज, कैन। अगर फर्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखना, शी कैन नॉट डांस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड कैन शी, दिस इज द सेकेंड पार्ट। आपका अगर फर्स्ट पार्ट शी कैन नॉट डांस बिलोंग्स टू दी पॉजिटिव, पॉजिटिव से बिलोंग करता है, तो आपका सेकेंड पार्ट जो कैन शी है वो बिलोंग करना चाहिए नेगेटिव से। क्लियर? अगर मैं कहती हूँ शी कैन डांस, ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा? कैन नॉट शी। इज इट क्लियर बेटा? सो यहाँ पे अगर साहिल क्या सेंटेंस में चेंज करना चाहूँ, साहिल इज नॉट हैप्पी, अब ये नेगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है और क्वेश्चन टैग क्या शो कर रहा है? इज शी पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव बिलोंग करती है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। Is it clear? Now come to the exercise, match the statements to the correct question text. One has been done for you. So you have to choose helping verb from the statement in the first place, then the subject from the statement you have to choose. Okay? आपको सबसे पहले अपने सेंटेंस में, अपने स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, फर्स्ट प्लेस पे रखना है उसको। क्लियर? जैसे इज नॉट, तो हमने इसमें से ही इज नॉट हैप्पी, देखिए साहिल इज नॉट हैप्पी, अब इसी में से हमने जो है हेल्पिंग वर्ब इज चुना और उसको फर्स्ट प्लेस पे रख दिया क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इज, ठीक है। अब आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे नेगेटिव शो कर रही है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? इसलिए हमने नॉट नहीं लगाया।
ठीक है। उसके बाद साहिल सब्जेक्ट आपका है तो उस सब्जेक्ट के लिए हम ही अप्लाई करेंगे क्वेश्चन टैग में। इज इट क्लियर? नाउ दीज आर द एक्सरसाइज विद द आंसर्स। ए आपका 4th, बी आपका बिलोंग करता है 8 से, सी बिलोंग करता है 9 से, और डी बिलोंग करता है 3 से, और ई जो है 1 से बिलोंग करता है, एफ 7 से, जी आपका 6 से, और एच 10 से, आई 5 से, और उसके बाद जे जो है बिलोंग करता है 2 से। ये सभी करेक्ट आंसर्स हैं। देखिए फर्स्ट मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। नैन्सी कैन नॉट कीप क्वाइट। नैन्सी जो है चुप नहीं रह सकती, ठीक है। कैन शी क्या रह सकती है, ठीक है। तो ये नैन्सी कैन नॉट कीप क्वाइट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो बिलोंग करती है आपकी किससे, नेगेटिव से। क्वेश्चन टैग क्या है इसका, कैन शी। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कि आपको नोट लगाना है क्वेश्चन टैग में, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है, अंडरस्टूड है कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है, वर्ब चूज करना है अपनी स्टेटमेंट में से। कैन गिवन है तो कैन लगा दीजिए क्वेश्चन टैग में फर्स्ट प्लेस पे, देन उसके बाद यू हैव टू अप्लाई सब्जेक्ट इन द सेकंड प्लेस इन योर क्वेश्चन टैग। जैसे कि नैन्सी शी है तो आपको शी लगाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आपका गिवन है लेट्स परफेक्ट इट। Let's perfect it may write a sentence to describe the action in each pictures. In each sentence, circle the subject and underline the predicate. Draw a box around the verb. One has been done for you. तो आपने देखा होगा आपको जो सर्कल करना है सब्जेक्ट, वर्ब जो है आपको बॉक्स बनाना है और प्रेडिकेट भी मेंशन करना है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज को। So, what will be the sentence according to the picture? The batsman hit the ball. The batsman here is your subject and hit is your verb, and the ball hit the ball is your predicate. Okay, now come to the third. The friends are studying together. The friends are your subject and studying is your verb, and then after are studying together is your predicate. Then according to the picture which is given in 4th, what will be the sentence? We are walking in the park. So here we are the subject and walking is your verb, and are walking in the park, that is the part of predicate. Clear? Now after this you have to write the sentences. Okay, so you should follow these steps. First you have to apply subject, then verb, then object to make a proper sense of your sentence. Clear? तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं जो मैंने ऊपर तरीका बताया है। जैसे वी आर वॉकिंग इन द पार्क, वी आपका सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, देन वॉकिंग आपका वर्ब है और इन द पार्क आपका जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से आप जो है प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो बी पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। Now come to the C part. Change these statement into the interrogative statement sentences. तो interrogative sentences जब मैंने आपको कराया था तो ये आपको बताया था कि आपको interrogative sentences में सबसे पहले helping verb फर्स्ट प्लेस पे, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट है हर नेम इज जीशान, तो इज हर नेम जीशान। तो लास्ट में जो है आपको क्वेश्चन मार्क भी अप्लाई करना है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस। दे आर इंडियन, सो आर दे इंडियन हेल्पिंग वर्ब, you have to choose from your sentence first, then subject, then other part of the sentence. इसी तरह से जो अदर पार्ट्स हैं वो करेंगे। थर्ड में शनाया इज नॉट एट होम, इज शनाया नॉट एट होम, क्वेश्चन मार्क। डज द वेदर चेंज एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। डिड लावी चूज द राइट ऑप्शन, question mark. Did Disha go for a jog this morning, question mark.
Come to the next page. Yes, in 7th, does mother cook well? Question mark. Is Shanky excited about her holiday plans? Question mark. नेक्स्ट इज गिवन हियर कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को करेक्ट आपको कैसे करना है, आपको अपने ही स्टेटमेंट में से जो वर्ब दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, वो लेना है। देन उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है। यही बस आपको करेक्ट करना है अपने स्टेटमेंट में से। तो फर्स्ट का वॉज आई, जैसे वॉज दिया हुआ है गिवन है, देन उसके बाद आई सब्जेक्ट लगेगा। और डोंट फॉरगेट टू write the question mark at the end in your question tag statement. Okay, in second, was he question mark. in third, is she question mark. सभी जो है हमने हेल्पिंग वर्ब जो है स्टेटमेंट में से ही लिया है और सब्जेक्ट जो है वो भी स्टेटमेंट में से ही लिया है। अगर बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपकी स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, नॉट आपको अप्लाई करना होगा विद द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और अगर आपकी स्टेटमेंट जो है नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है आपकी स्टेटमेंट में, तो क्वेश्चन टैग जो है आपका पॉजिटिव होगा, उसमें आप जो है नॉट नहीं अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद फोर्थ में कैन वी, फिफ्थ में हैव दे, एंड सिक्स्थ में विल ही, सेवेंथ में डिड शी, इन एट्थ शुड यू, एंड इन नाइन्थ इज इट। क्लियर? इन टेंथ इज ही क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट में आपका कंप्रीहेंशन पार्ट दिया हुआ है, आपको ये जो है पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से रीड आउट करके इसके क्वेश्चंस को जो है सॉर्ट आउट करना है। नाउ सी द आंसर ऑफ दिस पैसेज। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्लियर? In second, what will be the correct answer here? Made beautiful patterns against the blue sky. The birds flew in various formations and made beautiful patterns against the blue sky. In third, C will be the correct answer here. The flock of birds had flown away. Now in B part, number these events in order in which they happened in the passage. So according to the statement sentences, you have to give the numbers according to these events. Okay, so 3, 2, 4 first and 5 will be the correct. In last C part, you have to underline the subject as already we have done in these video or previous video, and circle the predicates in these sentences. A sentence may have more than one subject and predicate. तो है एक से ज़्यादा भी सेंटेंस हो सकते हैं सब्जेक्ट सेंटेंस में, प्रेडिकेट भी हो सकते हैं, तो आपको चूज़ करनी है। और ये आपके ऑल आर हेयर आंसर्स गिवन। ठीक है, सभी आंसर्स गिवन है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है द सनशाइन है, अ कूल ब्रीज है, द बर्ड है और रिया है। यहाँ पे अब प्रेडिकेट जो है आपको क्या करने हैं, सर्कल करने हैं, वॉज, वार्म। क्लियर? अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंसेस। अ सेंटेंस में हैव मोर देन वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज। बाय बाय टू ऑल। Thank you for watching this. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.